मित्रों नमस्कार। मैं विनोद बाबा। ख़ास तौर से आप सभी मित्रों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो मित्रों मैं आपको बता दूँ कि दरअसल मेरे घर में एक बच्चे ने जन्म लिया है और पुत्र ने जन्म लिया है इसी नवरात्रि में। तो मित्रों मेरे यहाँ काम करने वाला कोई व्यक्ति है नहीं, तो मजबूरन थोड़ा बहुत कार्य मुझे भी करना पड़ रहा है। जैसे कि मेरे घर में एक बूढ़ी माँ है और बूढ़े पिताजी हैं। बाकी भगवान का दिया हुआ परिवार तो इतना लंबा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मौके पर जो काम ना आए परिवार होने का कोई मतलब नहीं है। और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों, आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया अगर आप परिवार वाले हैं तो परिवार में एक दूसरे का हेल्प ज़रूर करना, क्योंकि मैं तो इसी में देख लिया हूँ कौन सा मित्र मेरे लायक है और कौन सा मित्र लायक नहीं है। मैं इस टाइम पे मित्रों वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी बस यही कमी है कि जो बूढ़ी मेरी माँ है वो कुछ करती है तो मेरे से देखा नहीं जाता मेरे भाई, और मैं खुद ही उसका हाथ बटा लेता हूँ और करता भी हूँ। और मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनके भैया रिश्तेदार हों, भाई बहन हों, भाभी हैं और भी चाचा चाची हैं या उनकी बहन बेटियाँ भी हैं, तो अगर भैया ऐसा कोई मौका मिलता है तो आप लोग छोड़िए मत और उनके समक्ष जा कर के और थोड़ा बहुत मेरे भैया मैं बता दूं आपको कि मेरे 2 साली हैं, साली क्या कई सालियां हैं। तो अब सोच लीजिए कि क्या उनको कभी काम नहीं लगेगा। चलिए मानता हूँ मेरे बहनें भी हैं, वो लोग सोच रहे होंगे अपने बहनों को क्यों नहीं बुलाया। तो मेरी बहन एक छोटी बहन है, वो थोड़ा बीमार चलती हैं, उनको मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। और दूसरी बहन जो हमारी रहती हैं सोनीपत में, तो वो जो है दरअसल एक बिज़नेस में फंसी हुई हैं और वो अपनी दुकान खुद की करती हैं सोनीपत में। तो वो इस कारण से नहीं आ पा रही हैं, लेकिन तब भी वो उनकी इतनी कोशिश है कि वो ज़रूर हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएंगी। और मेरे भाई भी हैं, एक भाई है जो कि मेरे से बड़े हैं और वो कानपुर में रहते हैं और उनकी 3 बेटियां मेरे भाई के 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और सभी सही सलामत भगवान परिवार रखे हैं मेरा। और मेरे 5 चाचा हैं, मेरे 5 चाचा हैं और पांचों चाचा के पास 2-3 बेटे 4 बेटे 2-3 बेटे 4 बेटे। कहने का मतलब मान लिया जाए अगर मेरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो जाए तो मुझे एक बड़ा सा टेंट से बर्तन लाना पड़ेगा बनाने के लिए, भोजन केवल बना के खिलाने के लिए, कुछ पड़ा ना हो तब, अगर सभी इकट्ठा हो जाए तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ भैया, ऐसे परिवार रहने का मतलब क्या है। अब समझ लो मेरी बूढ़ी माँ इतना काम कर रही है कि मेरे से देखा नहीं जाता है मित्रों। मैं कहीं पे कमाने नहीं जा पा रहा हूँ, इसी कारण से मैं उसका हाथ बटाता हूँ और हाथ बटा कर के मैं कुछ काम तो मैं उनसे छीन लेता हूँ कि नहीं अम्मा तुम रहने दो, मैं कर लूँगा। तो यही कहना चाहता हूँ भैया कि आप सभी लोग भैया अगर रिश्तेदारी में और ख़ास में अगर कोई प्रोग्राम पड़ता है तो आप सभी मित्र भैया ज़रूर साथ दिया करो किसी का, और नहीं दे सकते हो तो कोई बात नहीं। और भाई जिसके ऊपर पड़ा है वो तो झेलेगा ही और कैसे न कैसे वो काम तो अपना निकालेगा, लेकिन आगे के लिए उसकी सोच जो है अब कैसी चलती है और कैसी बनी रहती है। धन्य है वो परिवार मेरे जो मेरे इस टाइम पे जो है काम नहीं आ रहे हैं। तो काम क्या, जब अपने ही मेरे काम नहीं आ रहे हैं, इतना हरा भरा परिवार मेरा और माता रानी की कृपा है उन पर, सभी लोग कमा खा रहे हैं। कोई सूरत कोई
बनारस, कोई अयोध्या, कोई घर पे, मतलब इतने मित्र हमारे हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। तो मित्र के साथ परिवार मेरा इतना है। तो रावण के जैसा परिवार है मेरा भैया, लेकिन कि वो रावण का परिवार कोई काम का नहीं है भाई। उसी में भी विभीषण घुसे हैं, और विभीषण घुसे हैं तो वो जो है इधर का उधर, इधर का उधर, इधर का उधर, मतलब कुछ न कुछ लगा ही रहता है रोज़। तो ख़ास तौर से मेरा भैया घर जो है यहाँ पर नहीं है मैं तो यहाँ पर एक निवासी पे हूँ, और मेरा घर सच में है। आप कभी सुने हैं तो धनपतगंज बाज़ार सुने हो तो धनपतगंज बाज़ार के पास में पड़ता है हड़ौरा बाज़ार, उसको हड़ौरा बाज़ार के नाम से जानते हैं। तो उसी के कुछ ही दूर पर एक किलोमीटर से कम ही होगा, नहीं हो भी सकता है 1 किलोमीटर हो, तो कुछ ही दूर पर पाठक कपुरवा नाम से एक ग्राम है, जो कि वो मेरा गांव है, और वहाँ पर मेरा पूरा परिवार रहता है। और परिवार में बहुत सारे हमारे चाचा लोग हैं, चाची भी हैं, दादी भी हैं, और मेरी बुआ भी हैं, और सभी का मैं सम्मान भी करता हूँ, सभी को प्रणाम भी करता हूँ, और सभी का प्यार भी मिलता है। जब मैं चला जाता हूँ तो बहुत मेरे चाचा लोग मुझे बहुत गालियाँ देते हैं, और वो गालियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा भी लगता है भैया। कैसे कि मैं यहाँ पर कोई गाली देने वाला नहीं है, मुझे मेरे चाचा लोग ही हद पद से गाली देते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मित्रों, मैं इसी कारण से परेशान हूँ, इसलिए मेरी वीडियो आप सभी के समक्ष नहीं आ रही है। और वहाँ से मेरे 2-3 मित्र हैं, मेरे चाचा लोग हैं, जो कि मुझे अच्छा सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि हमारे गुड्डू अंकल हैं, पाठक जी हैं, गुड्डू अंकल, और हमारे एक मित्र हैं, मेरे भाई हैं, वो सूरत में रहते हैं, सूरत से भी मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरे एक चाचा हैं, अंजनी चाचा हैं, जो कि बहुत मेरा सपोर्ट करते हैं। और बिंदेश्वरी चाचा हैं, वो भी मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और उनके पुत्र भी हैं, वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और बिंदेश्वरी चाचा की 2 बेटियां हैं, वो भी मेरी हाल चाल लेती रहती हैं बराबर। और मैं धन्य हूँ ऐसे परिवार, ऐसे लोगों से जुड़कर, जो इस टाइम पर मेरे काम नहीं आ रहे हैं। और मैं इस टाइम दुखी हूँ, और दुखी इसी बात से हूँ कि एक मेरी बूढ़ी माँ जो है काम करने के लिए भैया कैसे काम कर रही है, और मैं ही समझ सकता हूँ उसको। तो आप लोग भैया एक परिवार में अगर हैं तो परिवार बना के रखिए। अगर किसी कारण बस हमसे अगर किसी चीज़ की भूल हो गई हो परिवार में, तो इसको क्षमा करना भैया, क्योंकि मैं वो ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे अगर 2 बात बोल भी दोगे तब भी मैं सहन करने वाला व्यक्ति हूँ। और मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश पाठक है, और मैं उन्हीं का पुत्र विनोद कुमार पाठक छोटा पुत्र हूँ। मेरे एक भाई बड़े हैं, मैं 2 भाई हूँ, 2 बहन हैं। तो मेरा अब इस टाइम का जहाँ पे निवासी भी हूँ, मैं अलीगंज बाज़ार में हूँ, और ग्राम सभा मेरी सरैया पूरे बिसैन है। और यहाँ पर भी मुझे बहुत प्यार मिलता है। बहुत सारे मित्र हैं हमारे, जो कि बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं मेरा। मैं कितने लोगों का मैं भाई भी लगता हूँ, कितने का चाचा और दादा बाबा भी लगता हूँ, और मेरे भी बहुत चाचा और दादा बाबा सभी लोग हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूँ, और सभी को मैं प्रणाम भी करता हूँ हर बार जैसे भी मिलते हैं, और सभी का मैं आशीर्वाद भी लेता हूँ। तो आप सभी मित्र भैया इस टाइम, इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि मैं इस टाइम परेशान चल रहा हूँ। आप लोग कृपा दृष्टि बनाए रखिए, और मेरी वीडियो को देखिए तो उन लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए जो हमारे सगे होते हुए भी मेरे काम नहीं आ रहे हैं, और उन लोगों को पता लगे। मुझे पता है वो लोग मित्र देखते हैं मेरी वीडियो को, लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो ये संदेश है आपको मेरी तरफ से कि कोई बात नहीं, ये तो सोशल मीडिया है, और कहीं और काम लगा, मान लीजिए सोशल मीडिया से हट के, तो अगर कभी याद आ जाए विनोद बाबा की, विनोद कुमार पाठक की, तो याद करना, दौड़े दौड़े आएंगे हम। ऐसे व्यक्ति हैं,
एक बार याद करके देखना। और मेरी तरफ से पूरे परिवार में अगर कोई गलती निकाल दे, मेरी तरफ से अगर कोई गलती निकाल दे तो मैं ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा, क्योंकि मैं गलती करता नहीं हूँ और गलत मेरे से सहन भी नहीं होता है। समझ रहे हैं भैया? तो यही सब बातें हैं भैया, यही सब बातों को लेकर मैं आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। और ख़ास तौर से बता दें भैया, नवरात्र का समय चल रहा है और दुर्गा पूजा का भी समय चल रहा है। तो आप सभी मित्रों को भैया हमारी तरफ से दुर्गा पूजा की ढेर शुभकामनाएँ। और एक दिन मैं धनपतगंज और हरौरा बाज़ार में ज़रूर दुर्गा पूजा पंडाल पे आऊँगा देखने के लिए। और वो दिन कौन सा होगा मैं बता नहीं सकता हूँ, और किसी भी दिन मैं आ सकता हूँ, दुर्गा पूजा के बीच में ही आ सकता हूँ और माता रानी का दर्शन करने। ऐसे में कई जगह मैं जाऊँगा, क्योंकि मित्रों का कहना है, मेरे जो टीम के लोग हैं तो इनका कहना है अब की बार का दुर्गा पूजा आसपास में कोई भी छूटना नहीं चाहिए हम लोगों का। तो मैंने भी कह दिया कोई बात नहीं भैया, आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही करूँगा। और जो भी मजबूरियाँ जो भी ऊपर पड़े हैं, इसको मैं हंसी में ही टालता चला जाता हूँ और हमेशा मैं मुस्कुराता रहता हूँ भैया। और कितनी भी मुसीबत आए, एक बात और आपको बता दें भैया कि आदमी का तो पहली बात कोई भरोसा नहीं है कि कब आदमी टांग फैला के चला जाए ऊपर। तो यही लिए भैया हर आदमी से मेल व्यवहार ज़रूर बनाए रहा और कभो केहू से रिसियाए के और कोहाए के न चले। काहे से कि जोन बतलात है बोलत है हमरे कोनो पता नान कि हम कल हमरे साथ का हो जाए, समझता है। तो यही लिए भैया आप सभी लोग एक दूसरे से प्यार दुलार बनाए के रखें और कब कौने आदमी से आपका काम पड़ जाए यह नहीं कहा जा सकत। कि एक कहते हैं कि चलते हुए रास्ते में जो खर पड़ा रहा तो कहा थे एक डंडी से भी आदमी को काम लग सकता है। तो इसलिए भैया एक दूसरे को भैया खुश रखा सब जने और खुशी मन से रहा सब जने भैया। इतना बड़ा हम वो ना होइगा ही, एक्टरों ना होइगा ही, ना ज़्यादा कोनो फेमस व्यक्तियों ना ही कि आप सभी लोग जो है हमका यह सोचे हैं कि ये इतना बड़ा भाषण देता है, बहुत बड़ा लायक होते तो जो ना है ऐसे ऐसे। तो कौनो बात ना है ना, ठीक है, सब समय के इंतज़ार है। माता रानी सब देखत यहाँ का होता है, काव करे का है और काव करे के चाहिए। वो तो समय आए माता जी आपको खुद जवाब दें हैं। तो भैया बस इन्हीं बातों से मैं विराम देता हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए विनोद बाबा का भी। काहे से कि मैं इस टाइम बहुत दुखी चल रहा हूँ भैया, हर चीज़ से दुखी हूँ, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ कमाने के लिए। मैं जो कुछ भी हूँ यहीं पे हूँ और यहीं पे कमा रहा हूँ, कमा के आ रहा हूँ। मेरे पुत्र पैदा हुआ है भैया, सबसे बड़ी खुशी है मुझे। मेरे 2 रतन हो गए हैं मेरे पास, तो इन्हीं के सेवा में लगा हूँ। एक तो बड़ा हो गया, उसकी सेवा की ज़रूरत नहीं है, और दूसरा जो है अभी माँ के गोद में ही है, तो उसको मुझे देखना पड़ता है। देखना इसलिए पड़ता है कि घर में कोई है नहीं, मेरी बीवी है, और बीवी किसी कारण अगर बाहर आती है तो मैं बच्चे के पास में जाता हूँ और उसकी देखभाल करता हूँ। तो आप सभी का भैया सपोर्ट और प्यार मिलता रहे बराबर, इसी आशा के साथ में भैया आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आप लोग सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिए। ये छोटी सी वीडियो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा संदेश दे देगी। आप समझदार तो बहुत हैं आप सभी, मेरा बताना काम बता कम रहा हूँ, समझिएगा ज़्यादा। बस इन्हीं बातों से मैं विराम देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम सभी छोटों बड़ों को। मेरा छोटों को आशीर्वाद, बड़ों से मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप जो भी हैं, चाचा दादा जो भी हैं, आप सभी लोग आशीर्वाद कमेंट में कर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता लग सके कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची और किन लोगों ने देखा है। तो मैं एक बार अपने पुराने घर इसी दुर्गा पूजा में ज़रूर जाऊंगा और सभी साथियों मित्रों से मिलूंगा। और बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी मित्रों से।